इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, जी हाँ, सिर्फ 1,15,000 रुपीज। आगे आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की महिंद्रा थार के बारे में। एंड ये है इसका AXT, बिल्कुल बेस वेरिएंट रियल व्हील ड्राइव की डीजल गाड़ी रहने वाली है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की डिटेल, कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी आप लोगों की ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को उसकी फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये दोस्तों महिंद्रा थार का AXT डीजल वाला वेरिएंट रहने वाला, रियल व्हील ड्राइव का, जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट रहता है, जिसकी एक्चुअल कीमत है मात्र 9,99,000 रुपए। एंड आरटीओ देखोगे इस पे रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो इस पे 93,765 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने होते हैं। एंड इंश्योरेंस देखोगे तो 64,186 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी पे इंश्योरेंस पे करना है। इसमें आप लोगों का 1 साल का जीरो डेप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहता है, प्लस 3 साल का आप लोगों को थर्ड पार्टी, तो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिलता है इसमें आप लोगों को 64,000 रुपए में। इस गाड़ी पे टीसीएस कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपए के अंदर है। फास्टैग के आपको यहाँ पे 600 रुपए देने हैं, और एचपी हाइपोथिकेशन के आप लोगों को यहाँ पे 1500 रुपए पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है 11,59,051 रुपए की। है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। एंड यहाँ डाउन पेमेंट आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 1,15,905 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट दे देनी है इस गाड़ी पे। 11,59,000 में से 1,15,000 माइनस कर दोगे तो 10,43,145 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। ये हो जाएगा इसका लोन अमाउंट। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 90% तक फाइनेंस कर दिया है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप लोगों का सिविल स्कोर वगैरह ठीक है, तो इस गाड़ी को आप लोग 1,15,000 रुपए की भी डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अब यहाँ पे अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो भाई इस गाड़ी को 1,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे ले जाने के लिए ये 3 कंडीशन शोरूम वाले, बैंक वाले आप लोगों पे लगाते हैं। सबसे पहले वो बोलेंगे इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए पे ना रहते हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 70 से 80,000 रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए, अगर आप लोग इस गाड़ी को 1,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे ले जाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में, कि 1,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद आप लोगों की मंथली जो ईएमआई है वो कितनी आएंगी, हर महीने की किस्तें कितनी आएंगी। तो भाई 3 साल की किस्त आएगी आप लोगों की 32,930 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 25,700 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 21,400 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 18,500 रुपए की, और 7 साल की किस्त आएगी 16,500 रुपए की। यही आप लोगों की हर महीने की किस्त है, सिर्फ 1,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। यहाँ पे जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो 8.5% का लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।